अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रहमान है और आज हम क्वेश्चन 3 के जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं पार्ट 2 के काउंटिंग के, उसका हम लोग ने जनरल सीखे, टी बैलेंस भी सीख लिया, आज फिर ट्रायल बैलेंस भी उसको भी सीख लिया। आज हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो इनकम स्टेटमेंट भी इसी से ट्रायल बैलेंस से बनते, सही है। स्टेप बाय स्टेप सारे जा रहे हैं। तो डेटा तो मैंने पहले से बनाया हुआ है। आज हम लोग उसको देखते हैं, रिव्यू करते हैं, सही है, उसको समझेंगे कैसा बनाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। ये जनरल है, इसके बाद टी अकाउंट है, फिर ट्रायल बैलेंस बना दिया। अब इसके बाद इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट क्या है? द कंपनी शो द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द इन्वेस्टर एंड रिव्यू द प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड ऑफ द ईयर। यानी कंपनी जो बैलेंस इनकम स्टेटमेंट बना रहे वो अपना प्रॉफिट जो है वो शो करते इन्वेस्टर के लिए, ताकि वो इसके अंदर दोबारा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर ले, सही है। और इसके लिए भी बना रहे कि इसको पता चले कि इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस क्या है, कि उन्हें कितना उसने प्रॉफिट किया या लॉस किया, सही है, साल के एंड में। तो ये साल के एंड में बन जाते हैं। तो इसका मुख्तसर से और शॉर्ट से ये जो डेफिनेशन है वो हमने बता दिया। तो चलो हम लोग इसको करते कि किस तरह। तो अभी हम लोग के पास सबसे पहले हम लोग लेंगे सेल। तो सेल कहाँ से लाएंगे? सेल हम लोग नहीं लाएंगे, यहाँ से सेल उठाएंगे। तो सेल को यहाँ से उठा के सेल में रखा। अब इस सेल से क्या लेस करने? सेल रिटर्न, जो हम लोग के पास सेल वापसी आया था उसको रिटर्न करेंगे, सही है। तो हमारे पास 20,800 रुपये एक्चुअल बैलेंस बनते हैं यहाँ तक, यानी एक्चुअल नेट सेल बनते। तो हमारे पास यहाँ से जो सेल रिटर्न कहाँ पर लिखा हुआ यहाँ पर है, 1200 सेल रिटर्न हम लोगों से माइनस किया, सही है। तो अब 1200 लेस किया तो हमारे पास 20,800 रह गया। इसके बाद COG लेस करने, कॉस्ट ऑफ गुड, जो हमने कॉस्ट लगाया था, सही है। और ये पिछले साल के जो इन्वेंट्री है, सही है, इन्वेंट्री ओपन पिछले साल के वो भी लेस करने, लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हम लोग के पास क्या मौजूद है? परचेज। तो परचेज देखते हैं। हमारे पास परचेज ये रहा, आपके सामने है 7,000। तो यहाँ पर परचेज को ऐड किया, तो परचेज हम लोग ने परचेज रिटर्न 1100, सही है, उसको ब्रैकेट में लाने से मुराद ये है कि उससे क्या करने, लेस करने। तो हमारे पास परचेज रिटर्न 1100 यहाँ पर मौजूद है, सही है। इसके बाद हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री नहीं है, जो साल के एंड में बच जाते हैं वो हमारे पास नहीं है। टोटल 7,000 से 1100 माइनस करेगा तो कितना बनेगा? 5,900। तो 5,900 हमारे पास यहाँ पर रह गया। तो उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास रह गया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ से जो सेल है इससे क्या करते हैं, लेस करते हैं, सही है, माइनस करते हैं। जब इससे लेस करेंगे तो हमारे पास आ गया 14,900। 14,900 से मुराद है ग्रॉस प्रॉफिट। जो कॉस्ट है जो आपके सामने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको कॉस्ट कहते हैं, ये लेस करने की से नेट सेल से, तो उससे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, सही है। तो इसके बाद हमारे पास आ रहे एक्सपेंसेस। हमारे पास एक्सपेंस के ऑफिस इक्विपमेंट एक्सपेंस नहीं है, सप्लाई एक्सपेंस नहीं है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस नहीं है, सही है। ये जो चीज़ रह जाते हैं नहीं है, ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभी 3 के बाद 4 क्वेश्चन आएंगे, उसी में इस तरह काम होगा। तो उसमें चीज़ है यानी डेटा थोड़ा इजाफा करता है, जो यहाँ पर नहीं है वो ऐड होगा, फिर आप लोगों को आराम से समझ में आ जाते हैं। तो हमारे पास 2,000 सेल एक्सपेंस है। तो चलिए देखते हैं सेल एक्सपेंस हमारे पास 2,000 कहाँ पर है। तो हमारे पास 2,000 सेल एक्सपेंस ये रहा लास्ट में, सही है। तो ये आ गया, तो सेल एक्सपेंस 2,000 हो गया। तो ये 2,000 हमने यहाँ पर लिखा था, क्या इससे क्या करना है, माइनस करने ग्रोस प्रॉफिट से। तो ग्रोस प्रॉफिट 14,900 से 2,000 लेस करने हैं, तो हमारे पास, सही है, नेट प्रॉफिट कितना गया? 12,900, सही है। तो हमारे पास यहाँ पर डिप्रेशिएशन एक्सपेंस भी नहीं है, रेंट एक्सपेंस भी नहीं है, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी नहीं है, टैक्स एक्सपेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर कमीशन इनकम जो इसको ऐड करना पड़ता है इनकम में, सही है, वो भी नहीं है।
तो ये बाद में आएंगे, किसी और वीडियो में आज बनाएंगे, किसी और क्वेश्चन में, सही है। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा आराम से। अभी फ़िलहाल हमारे पास जो डेटा मौजूद है उसको क्या करें, ऐड करने हैं। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट 12,900 आ गया। तो ये हमारा इनकम स्टेटमेंट बना। इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, देख लो, सही है, और समझ लो। जो डेटा हमने उठाया कहाँ से उठाया, ट्रायल बैलेंस है। इसका आप लोग भी उठा ले और प्रैक्टिस करें। जो चीज़ मैंने उठाया यहाँ पर लिखा है यही बैलेंस, इस चीज़ में मतलब इसमें जो चीज़ और है वो इसको इजाफा नहीं करना है, सही है। जो चीज़ आपके सामने है, सही है, हक आपके सामने इनकम स्टेटमेंट का, उसी को देखना है, सही है। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।